नमस्कार साथियों, मैं राजेश सर आप सबों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम्पल ट्रिक्स एंड कंसेप्ट चैनल पे। हम आज के क्लास में आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं, अरिथमेटिक रीजनिंग से रिलेटेड है। किसी भी जानवर के पैरों और सिरों से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, पैरों की संख्या दी रहती है, सिरों की संख्या दी रहती है और आपसे पूछा जाता है बताओ 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आपसे पूछ ली जाती है या 2 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछ ली जाती है ना। तो ये क्वेश्चन आपके एसएससी, रेलवे और बाकी सभी प्रकार के जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें कई बार कई दफा पूछे जाते हैं आपके रीजनिंग वाले सेक्शन में, और बहुत जो है बच्चों को बहुत सारा वक्त लग जाता है इसको सॉल्व करने में। तो हम आज आपको एक बेहतरीन और बहुत ही आसान तरीका सिखाने वाले हैं जिसमें आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको दो अलग अलग तरीका बताने वाला हूं, दोनों तरीका को ध्यान से समझिएगा। बहुत आसानी से आप इस तरह क्वेश्चन को चुटकियों में 2 सेकंड 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार शुरुआत करते हैं, देखते हैं दोस्तों कि कैसे हम लोग इसको इस बेहतरीन ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, मैं राजेश सर एक बार फिर से आप सबों का इस्तकबाल करता हूं। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। देखा जाए, देखिए इसमें क्वेश्चन लिखा है कि इन अ फार्म देयर आर सम कॉज एंड बर्ड्स इफ देयर आर टोटल 35 हेड्स, कितने हैं 35, एंड 110 जो है वो लेग्स हैं, देन हाउ मेनी कॉज आर देयर। पूछा गया कि एक खेत में कुछ गायें और चिड़िया हैं, यदि उनके सिरों की संख्या कितनी है, सिरों की संख्या अगर उनकी जो है वो दे रखा है 35, सिरों की संख्या कितनी है 35। कहने का मतलब सिरों की संख्या जितनी होगी उतने ही आपके जानवर होंगे। ठीक है, उतने ही जानवर हैं, तो सिरों की संख्या 35 है, पैरों की संख्या आपकी दे रखी है 110। तो खेत में कुल कितनी गाय हैं, कुल कितनी गाय हैं ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको देखें कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको कौ और बर्ड दो जानवर दे रखा है और दोनों का जो एडिशन है वो एडिशन कितने दे रखे हैं 35 सिर है, मतलब 35 ही टोटल जानवर हैं। अब देखो कौ के आपके कितने लेग्स होते हैं, इसके होते हैं 4 लेग्स, और बर्ड की बात करें तो इसके कितने लेग्स होते हैं आपके 2 लेग्स होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ करके आपको कितना दे रखा है, इन दोनों को जोड़ करके आपको दे रखा है 35। यहां अगर हम बात करें बर्ड की, बर्ड को अगर हम लोग देखें यहाँ पर 2 लेग होता है, इसमें अगर 4 लेग होता है तो इसमें अब ध्यान से देखो 2 लेग तो इसमें होगा प्लस एक्स्ट्रा कितना लेग हो रहा है 2 लेग, क्योंकि 2 लेग बर्ड में भी होता है और 2 लेग इसमें भी, ये तो कांस्टेंट हो गया। लेकिन कौ में आपका कितना लेग एक्स्ट्रा हो रहा है, इसमें आपका 2 लेग आपका एक्स्ट्रा हो रहा है। कितना लेग एक्स्ट्रा हो रहा है 2 लेग, 2 तो दोनों में कॉमन है, 2 बर्ड को भी होता है और कौ को 4 होता है, तो ये 2 ज्यादा हो जाता है उसको, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे प्रश्नों में, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इसको डील कर सकते हैं, इसको आसानी से देखिए। ठीक है, देखो 35 सिर है तो 35 जानवर होगा और इसमें भी 2 लेग है, इसमें भी 2 कम से कम है, तो कम से कम 2 होगा, तो टोटल कितने हो गए 70 लेग तो एसेंशियल है, 70 लेग्स तो होगा ही होगा। और टोटल कितना लेग लेकिन दे रखा है, या क्वेश्चन में दे रखा है आपको 110 लेग। कितने लेग्स दे रखे हैं, ये दे रखे हैं आपको 110 लेग, 110 लेग दे रखे हैं, और आपका ये अगर मिनिमम 2 लेकर के अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 आ रहा है। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर कितना बन रहा है 110 माइनस 70, 110 माइनस 70 करेंगे तो ये 40 लेग आपका एक्स्ट्रा हो रहा है। और ये जो 40 लेग एक्स्ट्रा हो रहा है ये किसके वजह से हो रहा है, तो ये जो 2 लेग आपका कौ में ज्यादा हो रहा था, ये जो 2 लेग कौ में ज्यादा हो रहा था, इसी की वजह से ये 40 लेग आपका क्या हो रहा है एक्स्ट्रा हो रहा है। तो आपको कौ की संख्या पूछी जा रही है, तो कौ की संख्या अगर पूछी जा रही है तो इस 40 में से आप क्या कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर दो, ये 40 को डिवाइड कर दो इस 2 से, इस 40 को डिवाइड कर दो इस 2 से, तो आपके क्या हो गए 20 आ गए। तो 20 जो आए हैं यही 20 क्या हो गया आपका कौ की संख्या हो गई, यही 20 क्या हो गया आपका कौ की संख्या हो गई। तो यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो गया, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें ध्यान समझिए, टोटल जो आपका ये संख्या दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 मिनिमम 2 जो है दोनों में लेग है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और टोटल लेग में घटा दिए, जो घटाने के बाद वैल्यू बना वो एक्स्ट्रा लेग, एक्स्ट्रा लेग जैसे 2 लेग कौ को ज्यादा है तो ये 2 जो ज्यादा लेग है उसी से डिवाइड कर दिए इस नंबर को, आपका आंसर आ गया। चलिए सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए यहां पर आपको दे रखा है सिरों की संख्या, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ये मुर्गी और हिरन, मुर्गी और हिरन के सिरों की संख्या कितनी दे रखी है आपकी 15,
और पैरों की संख्या कितना दे रखा है, मुर्गी और हिरन के दोनों के पैर को मिला करके कितने पैरों की संख्या दे रखी है, 50। आपसे क्या पूछा जा रहा है, बताओ भाई मुर्गी की संख्या क्या होगी, मुर्गी की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। तो हम लोग बात करें यहां अगर 15, यहां 15 आ रहा है तो सिंपली हम लोग बात करें दोनों को 2-2 लेग होगा, तो 50 माइनस दोनों का 2-2 लेग अगर है तो इस 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका 30। 30 घटा देते हैं, 30 घटाने पर क्या बच गया आपका 20। क्या बच गया आपका 20। 20 जो बचा है, ये 20 जो है इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको डिवाइड कर देना है, किसमें से, हिरन का जो लेग एक्स्ट्रा होता है, 2 लेग एक्स्ट्रा होता है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो हिरन की संख्या आपको निकल जाएगी। हिरन को अगर निकालना है तो इस 20 में से हिरन को 2 पैर ज्यादा होता है, किससे ज्यादा होता है, मुर्गी से, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया आपका 10। तो हिरन की संख्या 10 हो गई और टोटल कितने हैं, टोटल है आपके 15। इसमें से क्या बच गया आपके 5 क्या बच गया आपके, मुर्गी बच गया, है ना। 5 क्या बच गया, मुर्गी। ये 10 क्या हो गया, 10 हो जाएगा कि किसकी संख्या, हिरन की संख्या, है ना। तो हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक ट्रिक भी है, इस ट्रिक को आप लोग एक बार देख लीजिए। चलिए, एक फॉर्मूला मैंने छोटा सा एक बना दिया है ना, ये आप फॉर्मूला देखे भी होंगे, अगर सुने होंगे तो ये सही है, बहुत ही शानदार, इसको इसी कंसेप्ट बेस्ड है। लेकिन कहने का मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि आपके सिर और पैरों की संख्या 1:2 में होना चाहिए। मतलब एक को 2 पैर हो, 2 पैर वाला जानवर और 4 पैर वाले जानवर पर ही ये फॉर्मूला को आप बहुत अच्छे से ये काम करेगा 1:2 में, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां अगर ध्यान दिया जाए तो बोला गया, इस फॉर्मूले में क्या बोला जा रहा है कि जानवर जिसके पैर ज्यादा है, जिसके पैर ज्यादा है मतलब 4 पैर वाले जानवर की बात कर रहा है, तो 4 पैर वाले जानवर की अगर संख्या निकालनी है तो कुल पैरों की संख्या डिवाइड बाय 2 माइनस कुल सिर। आप ये कर देंगे तो इससे भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर आपको क्या करना है, कैसे आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यहां आपको निकालना था, मान लीजिए ज्यादा पैर वाले संख्या, ज्यादा पैर वाले जानवर, ठीक है, इसकी आपको मान लो संख्या निकालनी है, ज्यादा पैर वाले जानवर, ठीक है। इसके अगर हमको संख्या निकालनी है, हम लोग क्या करेंगे, टोटल पैर आपका कितना है 50, टोटल पैर था आपका 50। 50 को किससे डिवाइड कर देना था 2। 50 को देखिए यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है, कुल पैरों की संख्या 50 है, ठीक है, उसको डिवाइड बाय कर किससे कर दिया 2, और उसमें से क्या घटा देना है, कुल सिरों की संख्या, ठीक है। चलिए हम लोग पीछे चलते हैं, 50 टोटल पैरों की संख्या डिवाइड बाय 2 और माइनस कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे, टोटल सिरों की संख्या कितनी है आपकी 15। तो आप अगर करो तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 15 करने पर आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका 10। ये 10 किसके लिए आ गया, तो 10 आपका ज्यादा पैरों वाले जानवर मतलब कौन से हैं, यहाँ पर आपके हैं हिरन के बारे में आ गया, हिरन 10। हिरन अगर 10 आ गया है तो आप इस फॉर्मूले से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इस फॉर्मूले से भी आप ये प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, या फिर इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। दोनों में आंसर आपका 10 ही आ रहा है, हिरन की संख्या कितनी आ रही है 10। तो अब अगर आपसे मुर्गी पूछता तो मुर्गी की संख्या कितनी हो जाती, तो टोटल आपके 15 जानवर हैं जिसमें से 10 हिरन है तो 5 आपके मुर्गी हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो दोनों तरह से आप उस फॉर्मूले का भी यूज करके बना सकते हैं, या फिर चाहे तो आप इसको कंसेप्चुअली जैसे मैंने पहले समझाया उस तरह से भी आप बना सकते हैं। दोनों ही तरीका आपके लिए बेहद ही आसान है, बहुत ही मजेदार है। बस आप इसको 1-2 क्वेश्चन में और प्रैक्टिस कर दीजिएगा, आपके दिमाग में ये सारी बातें बैठ जाएगी। तो आप लोग एक बार चाहें तो इसको इस फॉर्मूले को अलग से नोट भी कर लें, है ना, इस फॉर्मूले को नोट कर लें, लेकिन याद रखें कि ये जो 1:2 वाले पैरों के जानवरों में अप्लाई करना है इसको, है ना। चलिए, उम्मीद करते सारे लोगों को बहुत मजा आया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले ट्रिक के साथ, अगले बेहतरीन ट्रिक के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। जय हिंद दोस्तों।